अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने रियासती सेक्रेटेरिएट के अहाते में तेलंगाना तल्ली के नए मुजस्समे की नकाब कुशाई की। इस तकरीब में नायब वज़ीर आला मल्लू भट्टी विक्रमार्का, कई वुज़रा, अवामी नुमाइंदे और अफसरान ने शिरकत की। तेलंगाना तल्ली का यह मुजस्समा रियासत की औसत खातून की नुमाइंदगी करता है। उसे सब्ज़ रंग की साड़ी, सुर्ख जैकेट और पेशानी पर तिलक के साथ तैयार किया गया है। मुजस्समे में हाथ में मकई, चावल और दीगर अनाज के गुच्छे रखे गए हैं और नीचे प्लेटफॉर्म पर बंद मुट्ठियों की अलामत मौजूद है, जो तेलंगाना के अवाम की ताकत और जदोजहद की अक्कासी करती है। ये कांसी का मुजस्समा 17 फीट ऊंचा है और 3 फुट ऊंचा प्लेटफॉर्म भी बनाया गया है। तेलंगाना तल्ली के मुजस्समे, उसके इर्द गिर्द के फवारे और बागात की तामीर पर तकरीबन 5.5 करोड़ रुपए लागत आई है। अगरचे मुजस्समे के डिज़ाइन में तब्दीली की गई, लेकिन रियासत की सकाफत और विरासत की अक्कासी के लिए तमाम ज़रूरी इक़दामात किए गए। इस मुजस्समे के डिज़ाइन को जवाहरलाल नेहरू फाइन आर्ट्स यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर गंगाधर ने तैयार किया, जबकि मशहूर मुजस्समा साज रमना रेड्डी और उनकी टीम ने कांसी का मुजस्समा बनाया। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने पहले ही ऐलान किया था कि तेलंगाना तल्ली का मुजस्समा 9 दिसंबर को नस्ब किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि हर साल 9 दिसंबर को तेलंगाना तल्ली के जश्न के तौर पर मनाया जाएगा। यस्मात् तस्मात् प्रजानेन अदशान्तिं प्रयच्छमे। ओम ममाग्ने परचो विहवेश्वस्तु वयन्त्वेन्धानस्तर्वभुषेम मह्यन्नमन्तां प्रदिशश्चदस्र द्रवन्देव बृहस्पतिः। కళాకారులకు సముచితమైన స్థానం ఇవ్వాలన్న ఆలోచన ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చేపట్టడం చాలా ముఖ్యమైన అంశం. మిత్రులారా, ఏ ప్రాంతానికైనా ఈ భూలోకంలో గుర్తింపు, అస్తిత్వం తల్లి. మన సంస్కృతికి, సాంప్రదాయాలకి ప్రతిరూపం తల్లి. 4 కోట్ల తెలంగాణ ప్రజలు దశాబ్దాల కాలం పాటు పోరాటం చేసి అమరులై సాధించుకున్న తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఈరోజు మన తెలంగాణ తల్లిని ప్రతిష్ఠించుకోవడం మనందరికీ గర్వకారణం. ఈ సందర్భంగా ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో సమైక్య పాలనలో ఆనాడు తెలంగాణ సంస్కృతి మీద, సాంప్రదాయాల మీద దాడి చేయడమే కాదు, హవయేళన చేస్తూ తెలంగాణ ప్రజల్ని అవమానించిన సందర్భాలు ఎన్నో మనం చూసినాం. అక్కడి నుంచి విద్యార్థి ఉద్యమకారులు అమరులై సాధించుకున్న తెలంగాణ రాష్ట్రంలో 10 సంవత్సరాలు తప్పకుండా తెలంగాణ సంస్కృతి పునరుజ్జీవింపబడుతుంది, మన తల్లిని గౌరవించుకుంటామని ఆలోచన చేసినాం. కానీ ఒక వ్యక్తి, ఒక కుటుంబం, ఒక రాజకీయ పార్టీ తమ గురించి మాత్రమే ఆలోచన చేసి 4 కోట్ల తెలంగాణ ప్రజల యొక్క तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा कि सोनिया गांधी ने 9 दिसंबर 2009 को तेलंगाना का नोटिफिकेशन जारी किया था। उस दिन तेलंगाना रियासत की तश्कील की बुनियाद रखी गई थी। उन्होंने तेलंगाना के अवाम की उमंगों को पूरा करने के लिए सोनिया गांधी को उनकी सालगिरह पर मुबारकबाद दी। उन्होंने रियासती असम्बली में कहा कि 9 दिसंबर तेलंगाना के अवाम के लिए बहुत अहम दिन है। आज सेक्रेटेरिएट में तेलंगाना तल्ली के मुजस्समे की नकाब कुशाई की जा रही है। अब तक तेलंगाना में तेलंगाना तल्ली की कोई पहचान नहीं थी। उन्होंने कहा कि हम अपनी सकाफती रिवायात के मुताबिक तेलंगाना तल्ली के मुजस्समे की नकाब कुशाई कर रहे हैं। इस मुजस्समे में तेलंगाना तल्ली को सब साड़ी में मलबूस दिखाया गया है। ये तेलंगाना तहरीक एक जज्बाती मौका है। తమ బండిపైనే కాదు, గుండెపై కూడా తెలంగాణ సంక్షిప్త నామాన్ని టీజీగా పచ్చబొట్టు వేయించుకున్నారు. అగ్ని కీలల్లో తమ దేహాలు బగ్గున మండినా పర్వాలేదు, కానీ టీజీ అక్షరాలను మాత్రం ప్రాణప్రదంగా భావించారు. ఆ ఆకాంక్షలు నెరవేర్చే ఉద్దేశంతో తెలంగాణ సంక్షిప్త నామంగా టీజీకి అధికారిక గుర్తింపు ఇస్తూ ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకున్నది. అంతేకాదు అధ్యక్ష, ఉద్యమ సమయం నుండి తెలంగాణ ఆకాంక్షను, ఆత్మ గౌరవాన్ని, అస్తిత్వాన్ని, జాతి జనుల కీర్తిని నలుదిశలా వ్యాప్తి చేసిన జయ జయ హే తెలంగాణ జననీ జయ కేతనం గీతాన్ని మన రాష్ట్ర అధికారిక గీతంగా ప్రకటించి
అంతటి గొప్ప గీతాన్ని మనకు అందించి స్ఫూర్తిని నింపిన రచయిత అందశ్రీని ప్రభుత్వం గౌరవించుకున్నది. తెలంగాణ సాంస్కృతిక పునరుజ్జీవనంలో భాగంగా ఈ నిర్ణయాలు తీసుకున్నాం. ఆ క్రమంలో అత్యంత కీలకమైన తెలంగాణ తల్లిని మన అందరం కలిసి ఆవిష్కరించుకోవడం చరిత్రలో చిరస్థాయిగా నిలిచిపోయే ఘట్టం. తెలంగాణ తల్లి కేవలం విగ్రహం మాత్రమే కాదు, మన జాతి ఆత్మగౌరవ ప్రతీక, మన అస్తిత్వ పతాక, మన జీవన గమనాన్ని నిర్దేశించే దీపిక, మన భవిష్యత్ కర్తవ్యాన్ని నిరంతరం గుర్తు చేసే విధాత. అందుకే ఇకపై ప్రతి ఏటా డిసెంబర్ 9 నాడు తెలంగాణ తల్లి అవతరణ. अडानी रेवंत रेड्डी भाई भाई की तस्वीर वाली टी शर्ट्स पहनकर असेंबली पहुंचने वाले बीआरएस के अरकान असेंबली और अरकान काउंसिल को असेंबली के बाबू दाखिले पर रोककर हिरासत में ले लिया गया, जिससे कशीदगी फैल गई। बीआरएस के कायदीन ने उनको रोकने सिक्योरिटी अमले के इकदाम की मजम्मत करते हुए हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। सिक्योरिटी एहलकारों ने एमएलएज और एमएलसीज बशमूल केटी रामाराव और हरीश राव की जानिब से अडानी और रेवंत रेड्डी की तस्वीर वाली टी शर्ट्स पहनने पर एतराज़ किया। इस मौके पर बीआरएस कायदीन और सिक्योरिटी अमले के दरमियान बहस व तकरार हुई। बीआरएस कायदीन ने अडानी और रेवंत रेड्डी भाई भाई का नारा लगाया। कब्रजी गन पार्क पर शोहदा को खिराज अकीदत पेश किया गया और 2 मिनट की खामोशी मनाई गई। बीआरएस अरकान मुखन्ना का ये एहतजाज सेशन शुरू होने से चंद मिनट पहले शुरू हुआ, जिसके नतीजे में अपोजिशन एमएलएज और एमएलसीज को गिरफ्तार कर लिया गया। काउंसिल में अपोजिशन लीडर एस मधुसूदनचारी, टी हरीश राव, के कविता और दीगर रहनुमाओं को करीबी पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया गया। केटी रामाराव समेत बीआरएस कायदीन ने पुलिस से सवाल किया कि अडानी के खिलाफ बीआरएस का एहतजाज कैसे गलत है। उन्होंने निशानदेही की कि कांग्रेस के लोकसभा लीडर राहुल गांधी भी अडानी के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए केटीआर ने असेंबली और काउंसिल में अवामी मसाइल उठाने का अज़्म किया और हुकूमत को नामुकम्मिल इंतखाबी वादों के लिए जवाबदार करार दिया। पार्लियामेंट में देर अलाउड अरे यार कोई कागज दिखाओ ना यार, कोई कागज तो दिखा दो, कागज दिखा दो। अरे మీకేం హక్కు రావడానికి
రోడ్ మీద ఆపుతారు మీరు. వేసుకునే డ్రెస్ కూడా చెప్తారా మీకు? సరిగా మీరు జై తెలంగాణ, 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 జై తెలంగాణ. మీరు ఎక్స్పోజ్ అవుతున్నారని భయపడుతున్నారా? మరి రాహుల్ గాంధీ మీ నాయకులే అదానీ బీజేపీ ఒకటని, అదానీ దొంగని, అదానీ తప్పులు చేసిందని, అదానీ గురించి రాహుల్ గాంధీ తింటాడు. నువ్వేమో చీకట్లో ఒప్పందాలు చేసుకుంటావు, అలాయి బలాయి చేసుకుంటావు, మా అదానీతోని వేల కోట్ల రూపాయలు అగ్రిమెంట్ చేస్తావు. ఇది ఎక్కడి న్యాయమో అని నేను ఈ రోజు రేవంత్ రెడ్డి అడుగుతా ఉన్నాను. అయినా మొదటి రోజు శాసనసభ సమావేశాల్లో గతంలో అనేక మంది శాసనసభ విపక్షాలు ప్రతిపక్షాలు అంబేద్కర్ నుంచి రైతుల పక్షాన గడ్డి పట్టుకొని పోయిన సందర్భాలు ఉన్నాయి, కన్నీళ్లు పట్టుకొని పోయిన సందర్భాలు ఉన్నాయి. నిరసన రూపాల్లో ప్రభుత్వంని తట్టి లేపడానికి, ప్రభుత్వం మీద ఒత్తిడి పెంచడానికి, ప్రభుత్వ తప్పిదాలు ఎత్తి చూపడానికి ప్రతిపక్షాలు వివిధ రూపాల్లో ప్రయత్నం చేస్తాయి. మరి మమ్మల్ని ఎందుకు నొక్కుతా ఉన్నారు అంటే మీ దగ్గర సమాధానం లేదు. మీ అక్రమ సంబంధాలు బయటపడతాయి, మీ చీకటి ఒప్పందాలు బయటపడతాయి భయంతో ఇవాళ మమ్మల్ని సభలో రాకుండా ఆపుతా ఉన్నారు. ఇది చాలా దుర్మార్గమైనటువంటిది. ఈ రోజు శాసనసభ ఏకపక్షంగా జరిపే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. అదానీ కాంగ్రెస్ ల మధ్య చీకటి ఒప్పందం ఉన్నదా లేదా? లేకపోతే ఎందుకు భయపడుతున్నారు? అదానీతో మీకు చీకటి ఒప్పందాలు లేకపోతే, టేబుల్ కింద ఒప్పందాలు లేకపోతే మమ్మల్ని ఎందుకు ఆపుతున్నావు రేవంత్ రెడ్డి అని అడుగుతా ఉన్నా. నీ రాహుల్ గాంధీ కుటుంబమైన పార్టీని ప్రాణత్యాగానికి కూడా రాష్ట్ర సాధన కోసం సిద్ధపడి మా నాయకుడు తెలంగాణ మహానాయకుడు కేసీఆర్ గారు దీక్షకు దిగి 11వ రోజు దేశ రాజకీయ వ్యవస్థను మొత్తం పార్లమెంటు వేదికగా అతలాకుతలం చేసి దేశ రాజకీయ వ్యవస్థ మెడలు వంచి తెలంగాణ ప్రజా కదలికలతో ఢిల్లీ పాలకుల గుండెల్లో గుబులు పుట్టించిన రోజు డిసెంబర్ 9. ఈరోజు ఆ డిసెంబర్ 9 ఏ రోజైతే దీక్ష ఫలవంతమైందో, దీక్ష విజయవంతమైందో ఆ రోజును దీక్షా విజయ దివస్ గా మేమందరం కూడా జరుపుకుంటా ఉన్నాం. ఈ సందర్భంగా తెలంగాణ అమరవీరులకు, విద్యార్థి అమరవీరులకు, తెలంగాణ ఉద్యమంలో అసూలు వాసిన అమరవీరులందరికీ కూడా ఘనంగా నివాళి అర్పించి ఈరోజు గన్ పార్క్ నుంచి మళ్లీ బయలుదేరి అసెంబ్లీ సమావేశాలకి బీఆర్ఎస్ పార్టీ సభ్యులందరం కూడా, శాసనసభ్యులు, శాసన మండలి సభ్యులందరం కూడా వెళ్లబోతా ఉన్నాం. ఈ సమావేశాల్లో ప్రజా గొంతుకై రాష్ట్ర ప్రజల తరఫున రాష్ట్రంలో నెలకొని ఉన్న అన్ని సమస్యల గురించి మాట్లాడతాం. అదే మాదిరిగా ఈరోజు ముఖ్యంగా కాంగ్రెస్ పార్టీ చేస్తున్న దుర్మార్గపు ఆలోచన, దేశంలోనేమో అదానీ మంచివాడు కాదని ఇతర రాష్ట్రాల్లో ప్రచారం చేస్తూ, ఇక్కడ రాష్ట్రంలో మాత్రం రేవంత్ రెడ్డి అదానీ అలై బలై చేసుకుని ఏ రకంగా ముందుకు పోతున్నారో, ఏ రకంగా ఒకవైపు రాహుల్ గాంధీ ఢిల్లీలో, అదేవిధంగా ఇతర రాష్ట్రాల్లోనేమో అదానీ మీద దుర్మార్గ ప్రచారం చేస్తూ ఇక్కడ మాత్రం అదానీ మంచివాడన్నట్టుగా నటిస్తున్నారో, ఆ ద్వంద్వ ప్రమాణాలను కూడా ఎండగట్టడానికే ఈరోజు ఈ రకంగా అదానీ రేవంత్. बीजेपी के अरकान असम्बली ट्रैक्टर में तेलंगाना असम्बली पहुंचे। इस इक़दाम का मकसद रियासत के किसानों के मसाइल की सिमत रेवंत रेड्डी ज़ेर क़यादत कांग्रेस हुकूमत को तवज्जो दिलाना था। जाफरानी जमात के अरकान असम्बली ने ट्रैक्टर में असम्बली तक पहुंचते हुए असम्बली के करीब मौजूद मीडिया की तवज्जो हासिल कर ली। దగ్గర నుంచి ఎందుకన్నా అరే
हैदराबाद के कोठी इलाके में डीएमई दफ्तर के अहाते में पीर के रोज आशा वर्कर्स ने एहतजाज किया। उनका मुतालबा था कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की तरफ से किए गए वादे के मुताबिक उन्हें माहाना 18,000 रुपये का मुकर्ररा मुशाहरा दिया जाए। कांग्रेस हुकूमत की तरफ से इंतखाबात से कबल किए गए वादे को फौरी पूरा करने का मुतालबा करते हुए आशा वर्कर्स ने ज़बरदस्त मुजाहरा किया। एहतजाज के दौरान दफ्तर के बाहर कशीदगी पैदा हो गई। पुलिस ने सूरत हाल को काबू में करने की कोशिश की तो आशा वर्कर्स और पुलिस के दरमियान तल्ख कलामी हुई। इस दौरान एक आशा वर्कर ने सुल्तान बाजार के सीआई श्रीनिवासचारी पर तमाचा रसीद कर दिया, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। पुलिस ने आशा वर्कर्स को हिरासत में लेकर पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया। इस वाक़े के बाद इलाके में शदीद कशीदगी पैदा हो गई। तेलंगाना हाईकोर्ट ने साबिक वेमुलावाड़ा एमएलए सीएच रमेश की शहरियत की दरखास्त मुस्तरद करते हुए उन पर 30 लाख रुपए का जुर्माना आयद किया। अदालत ने रमेश पर इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने झूठे दस्तावेज पेश करके अदालत को गुमराह किया। केस की शुरुआत 2009 में हुई थी, जब कांग्रेस रहनुमा आदि श्रीनिवास ने रमेश के इंतखाब को चैलेंज करते हुए दावा किया था कि उन्होंने जाली शहरियत के कागजात इस्तेमाल किए। हाईकोर्ट ने रमेश को हुक्म दिया कि वो 25 लाख रुपए आदि श्रीनिवास को और 5 लाख रुपए हाईकोर्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी को 1 माह के अंदर अदा करें। अदालत ने कहा कि रमेश की गलत दस्तावेजात ने अदालती कार्रवाई को सालों तक मुतासिर किया। इस फैसले के साथ 1 दहाई से जायद अरसे पर मुहित ये मुकदमा अख्तिताम पजीर हुआ। कांग्रेस की साबिक सदर सोनिया गांधी आज 78 साल की हो गई। यौम पैदाइश के मौके पर उन्हें मुल्क भर से मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात के पैगामात भेजे जा रहे हैं। इस मौके पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने भी सोनिया गांधी को नेक ख्वाहिशात पेश करते हुए उनकी तवील उम्री और सेहतमंदी की तमन्ना की। इसके अलावा मुल्क के कई कदावर रहनुमाओं ने भी सोनिया गांधी को मुबारकबाद पेश करते हुए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। तेलंगाना भर में आज कांग्रेस की साबिक सदर सोनिया गांधी की 78वीं सालगिरह तकारीब बड़े पैमाने पर मनाई गई। रियासत की हुक्मरान जमात कांग्रेस के हेडक्वार्टर्स गांधी भवन में सदर प्रदेश कांग्रेस कमेटी महेश कुमार गौड़ की सदारत में असल तकरीब मुनक्किद की गई, जिसमें नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का, कांग्रेस की रियासती उमूर की इंचार्ज दीपा दास मुंशी, रियासती वजीर पूनम प्रभाकर, साबिक रुकन पार्लियामेंट हनुमंत राव और कांग्रेस के दीगर सरकर्दा कायदीन ने शिरकत करते हुए केक काटा और सोनिया गांधी की सालगिरह तकरीब मनाई। उन्होंने तेलंगाना खिते की आवाम की कई दहाइयों की ख्वाहिश की तकमील करते हुए तेलंगाना को रियासत का दर्जा दिलाने के सिलसिले में सोनिया गांधी के रोल को याद किया। भारतीय जनता पार्टी ने बीसी वेलफेयर एसोसिएशन के कौमी सदर आर कृष्णैया को आंध्र प्रदेश से राज्यसभा के उम्मीदवार के तौर पर नामजद किया। पार्टी ने हरियाणा से रेखा शर्मा और ओडिशा से सुजीत कुमार को भी पार्लियामेंट के ऐवान बाला के लिए नामजद किया। 10 दिसंबर को नामजदगियों की आखिरी तारीख है और उसी दिन सुबह 11 बजे विजयवाड़ा में कृष्णैया अपना पर्चा दाखिल करेंगे।
कृष्णया बीसी तबके से अपनी वाबस्तगी को मजबूत करने के लिए जाने जाते हैं और वो काफ़ी तहरीकों को लीड कर चुके हैं। कृष्णा वाईएसआर कांग्रेस के उम्मीदवार के तौर पर राज्यसभा के रुकन रह चुके हैं, लेकिन असेंबली इंतखाबात में वाईएसआर कांग्रेस की शिकस्त के बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। तेलंगाना में हाल ही में हुए इनकाउंटर के खिलाफ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया माओइस्ट ने आज रियासत गिर बंद की अपील की। माओ नवाज पार्टी के तर्जुमान जगन की तरफ से जारी करदा एक मकतूब में इस ममनुआ तंजीम ने रियासत भर में तमाम तालीमी इदारों और दुकानों को पीर को बंद रखने का मुतालबा किया था। माओ नवाजों ने इल्ज़ाम लगाया कि तेलंगाना ग्रे हाउंड्स ने कबायली बस्ती में 30 नवंबर को माओ नवाजों को पेश किए गए खाने में जहर मिलाया, जिसके बाद उन माओ नवाजों को पकड़ा और तशद्दुद का निशाना बनाया। बादअज़ां उन्हें गोली मारकर हलाक कर दिया गया। उन्होंने मुतालबा किया कि 1 दिसंबर को हुए फर्जी इनकाउंटर की जिम्मेदार पुलिस अहलकारों को इंसाफ के कटघरे में लाया जाए। पुलिस ने बंद के पेश नज़र चौकसी अख्तियार की। पुलिस ने माओ नवाजों की हिट लिस्ट पर रहने वाले लीडरों को एजेंसी इलाकों से आर्जी तौर पर दूर रहने का मशवरा दिया है। मगरबी बंगाल के मुर्शिदाबाद में बम धमाका हुआ है, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई। बताया जाता है कि धमाका गैर कानूनी बम बनाने के दौरान हुआ। धमाका इतना शदीद था कि एक इमारत बुरी तरह से मुनहदिम हो गई। धमाका कच्चा बम बांधने के दौरान हुआ, जिसकी जद में आने से 3 लोगों की जानें चली गईं। इस धमाके में मुनहदिम इमारत और उसके मलबे का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। নটার সময় আমি শুই পড়ি। রাতে একটা হঠাৎ সাউন্ড আসে, বিশাল সাউন্ড। তারপরে তখন তার শুয়ে থাকা যায় না, পাশে বাড়ি উঠলাম, উঠে যে দেখলাম, প্রথমে দেখলাম এই ঘরের ছাদ দেখে আমার আর কিছু দেখতে ইচ্ছা করেনি। ওয়াই দেখিয়ে তারপরে আর একজনকে যাই পাশে দেখছি, একজন সাগরুল বলির নাম, অশোকের এক ছেলে, ওকে ধরে নিয়ে চিল্লাছে বাঁচাও বাঁচাও গিরি। তোর দেখলাম এই হাত টাত নেই, চেহারাও চিনা যাচ্ছে না। ওয়াই দেখে আর আমার ওরা কি করছিল ওটাই তো বলতে পারবো না, শুধু আওয়াজটা আমরা শুনতে পেয়েছি। কে ছিল বমের আওয়াজ, এখন এর মধ্যে কি করছিল, কে ছিল, কি ভালো মন্দ ওই সব মন্দ তো আমরা জানি না। মনে হয় না হলে কেন ওই যে সাউন্ডটা ওখান থেকে হয়েছে, না এত বড় একটা বাড়ি আমি তো শব্দ শুনছিলাম, এখন কিসের আওয়াজ, কী কে বলবো, শব্দ বিকট শব্দ হলো তাই দেখুন। সকালবেলাতে এই তো দেখছি যে বম মারিছে, বম शहर हैदराबाद के मूसापेट में पेश आए सड़क हादसे में एक बाइक सवार हलाक हो गया। यह हादसा पीर की सुबह की अवलीन सातों में उस वक्त पेश आया जब एक प्राइवेट बस की जद में आकर एक मोटर सवार की मौत हो गई। ये वाकया उस वक्त पेश आया जब रमेश नामी शख्स अपनी बाइक पर एरागड्डा से कुकटपल्ली की जानिब जा रहा था। मूसापेट में मोड़ पर प्राइवेट बस ने बाइक को टक्कर मार दी, जिसके बाद रमेश ने तवाजुन खो दिया। इसके नतीजे में वो बस के पिछले टायर की जद में आने से हलाक हो गया। रास्ते से गुजरने वाले दीगर मोटरसाइकिल सवारों ने कुकटपल्ली पुलिस को इतला दी, जिसने मौके पर पहुंचकर तहकीकात का आगाज किया। मोहब्बत से इनकार पर एक नौजवान ने इंटरमीडिएट की तालिबा पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। ये वाकया आंध्र प्रदेश के नंदियाल जिले के नंदी कोटकुर में पेश आया। तालिबा को चीखने से रोकने के लिए उस नौजवान ने उसके मुंह में कपड़ा ठोंस दिया था। इस वाक़े के नतीजे में तालिबा झुलसकर मौके पर ही हलाक हो गई। इस वाक़े के बाद मुलजिम नौजवान ने खुद को भी आग लगा ली, लेकिन मकामी अफराद ने आग बुझाई। ये नौजवान वहाँ से फरार होने की कोशिश कर रहा था, ताहम उसको इलाज के लिए अस्पताल में दाखिल कराया गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। लड़के की शिनाख्त लहरी के तौर पर हुई है। इसका आबाई मकाम रामला कोटा है और बाप की मौत के बाद वो नंदी कोटूर में अपनी दादी के घर में रहकर तालीम हासिल कर रही है। कैरिबियाई जज़ायर ग्रुप के मुल्क हैती में जादू टोने के शक में 100 से ज़्यादा लोगों के कत्ल का सनसनीखेज मामला सामने आया है। नेशनल ह्यूमन राइट्स डिफेंस नेटवर्क ने इतवार को बताया कि हैती के सटे
सुलविल स्लम में वीकेंड में तकरीबन 110 लोगों का कत्ल कर दिया गया। कत्ल तब हुआ जब एक गिरोह के रहनुमा ने उन बुजुर्ग लोगों को निशाना बनाया जिन पर उसे शुबा था कि जादू टोने के जरिए उसके बच्चे की बीमारी की वजह है। मोनिल मकानो फ्लेक्स नामी गिरोह का रहनुमा अपने वियो इंसम ग्रुप के साथ मिलकर इस कत्लेआम का जिम्मेदार था। कांग्रेस और इंडिया ग्रुप की दीगर जमातों के कायदीन ने पीर को अडानी केस को लेकर पार्लियामेंट हाउस के अहाते में मुजाहरा किया और हुकूमत से पार्लियामेंट में इस मामले में जामे बहस का मुतालबा किया। पार्लियामेंट की कार्रवाई शुरू होने से ऐन कबल अपोजिशन अरकान मकर द्वार के करीब जमा हुए और हुकूमत से इस मसले पर बहस का मुतालबा करते हुए नारेबाजी शुरू कर दी। इस दौरान अपोजिशन अरकान सनतकार अडानी और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के चेहरों के कटआउट हाथों में लेकर अडानी मोदी एक है के नारे लगाते हुए मुजाहरा कर रहे थे। मेरे लिए करता है। आप क्या क्या बोल रहे हो? मैं कुछ भी चाहता हूँ। क्या चाहते हो आप? कुछ भी पोर्ट चाहिए, एयरपोर्ट चाहिए, कुछ भी देश में। अगला आप क्या लेने की कोशिश कर रहे हो? वो उसके लिए अभी हमारा मीटिंग अभी शाम को है। हम क्या आज डिसाइड कर देंगे कि जो भी करते हो ये बाय होने तक। भैया ये पार्लियामेंट छोड़ देने भैया। वो देखते हैं। अब आपका तो आपका रिश्ता, आपके रिश्ते के बारे में थोड़ा बताइए भाई। हम दोनों का एक ही है। मैं जो भी बोलता हूँ हाँ हम दोनों मिलकर सब करेंगे। अच्छा, और कब से आपकी पार्टनरशिप चल रही है? ये हमारा सालों साल से। और फ्यूचर आपका कैसा है? 20 साल का है हमारा पूरा देश का। ये इंडिया में हूँ। अच्छा, ये आपके कारण पार्लियामेंट क्यों नहीं चलने दे रहे हैं? ये हम सारे ऑपोजिशन को, मतलब वो आदमी गायब है। अमित भाई आए नहीं थे आज हाउस में। आज अमित भाई से पूछना पड़ेगा। मैं जो भी बोलता हूँ ये करते हैं। ये बड़े सीरियस लग रहे हैं। ये कम बोलते हैं आजकल। ये थोड़ा टेंशन में है। आजकल क्या हो रहा है भाई? आजकल मैं जो भी बोलता हूँ ये करता है। अच्छा, मेरे लिए करता है। आप क्या क्या बोल रहे हो? मैं कुछ भी चाहता हूँ। क्या चाहते हो आप? कुछ भी पोर्ट चाहिए, एयरपोर्ट चाहिए, कुछ भी। अगला आप क्या लेने की कोशिश कर रहे हो? वो उसके लिए अभी हमारा मीटिंग अभी शाम को है। करके आज डिसाइड कर देंगे कि मीन्स हमारे लिए मैं जो भी करता हूँ ये बाय होने तक मेरे लिए कोई नहीं है। पार्लियामेंट छोड़ देने भैया। वो देखते हैं। आपके रिश्ते के बारे में थोड़ा बताइए भाई। हम दोनों का एक ही है। मैं जो भी बोलता हूँ हम दोनों मिलकर सब करेंगे। अच्छा, शाम के सदर बशार उल असद मुल्क छोड़कर रूस पहुंच गए हैं। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने असद और उनके खानदान को सियासी पनाह दी है। इससे कबल यह कयास आराइयाँ की जा रही थी कि असद के तैयारे का रेडार से राब्ता मुनक़ते हो गया है और तैयारे के गिरने का खदशा जाहिर किया जा रहा था। ताहम अब इस बात की तस्दीक हो गई है कि बशर उल असद रूस पहुँच चुके हैं। दूसरी जानिब फौज ने असद के मुल्क छोड़ने की तस्दीक करते हुए कहा कि सदर का इख्तियार ख़त्म हो गया है। शाम में गुज़िश्ता 11 दिनों से बागी ग्रुपों और फौज के दरमियान कंट्रोल के लिए लड़ाई जारी थी। बागी जंगजुओं ने इतवार को दारुल हुकूमत दिमिश्क पर कब्जा कर लिया था और वो गलियों में फायरिंग करके फतेह का जश्न मना रहे हैं। तेलंगाना के मुत्तहिदा आदिलाबाद में रिकॉर्ड सतह पर अक़ल तरीन दर्जे हरारत दर्ज किया गया। ज़िले में सर्दी की लहर में इजाफा हो गया है। शुमाली हिंद से आ रही सर्द हवाओं के सबब इस ज़िले में सर्दी की लहर बढ़ गई है और ज़िले के कई मकामात पर कोहर की घनी चादर भी देखी जा रही है, जिससे गाड़ी सवारों को मुश्किल सूरत हाल का सामना करना पड़ रहा है और वह अपनी गाड़ियों की हेडलाइट्स को खोलते हुए गाड़ियां चलाने पर मजबूर हैं। गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान मुत्तहिदा आदिलाबाद ज़िले में अक़ल तरीन दर्जे हरारत 18 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। नाज़रीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए INN चैनल।